अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, और आपको बताया था कल ही कि उन्होंने ये कहा था कि हम मिलकर जो है फैसला लेंगे क्या पाकिस्तान जो है वो मजीद इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है शिरकत करेगा या नहीं करेगा। अब डिफरेंट किस्म की सिचुएशन जो है सामने आ रही है। पाकिस्तान तो शायद शिरकत करने जा रहा है, लेकिन क्या क्या पाकिस्तान अब सोच रहा है कि हम किस किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, क्या क्या हो, इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान प्राइम मिनिस्टर जो है आज मुलाकात उन्होंने की चेयरमैन के साथ, और चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो है बड़ी डीपली गुफ्तगू हुई। अच्छा, इस गुफ्तगू का जो कुल मिला के कुलिया निकला उसके अंदर ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब डिफरेंट तरीके से इस वर्ल्ड कप में एंटर होने का सोच रहा है। नंबर 1 जो पाकिस्तान प्लान बना रहा है वो ये कह रहा है कि अपने जो शर्ट है उसके ऊपर हम ब्लैक जो है वो पहन कर खेलेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे ब्लैक बैंड बांध के कि भाई बांग्लादेश को आपने क्यों निकाला है, इसलिए हमने ये यूज किया। नंबर 2 प्लान पाकिस्तान ये कर रहा है कि अगर कोई भी मैच पाकिस्तान जो है विक्ट्री लेता है वर्ल्ड कप में, तो वो जब भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आएगा वो विक्ट्री जो है बांग्लादेश के नाम कर देगा, बांग्लादेश के फैंस के नाम जो है विक्ट्री कर देंगे। और नंबर 3 पर जो कि बहुत ही बड़ी थ्रेट हो सकती है, और वो ये पाकिस्तान ने थ्रेट दी है कि हम जो है वो इंडिया वाला जो मैच है पॉसिबल तौर पर हम ये गौर कर रहे हैं जो कि 15 तारीख को संडे को खेला जाना है, उससे बाइकआउट करने का प्लान भी पाकिस्तान जो है वो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है, और अभी तक पाकिस्तान ने बाय द वे अपने वर्ल्ड कप का 100% क्लैरिफाई नहीं किया कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस पर भी जो पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि जुम्मे या फिर अपकमिंग मंडे को हम बता देंगे, लेकिन हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए जा रहा है। लेकिन ये 3 ऑप्शन दाऊद साहब जेरे गौर हैं। देखिए, आज बड़ी अहम मुलाकात थी। लाहौर से पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस्लामाबाद आए, जहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया जिस तरह से बांग्लादेश के साथ सलूक किया गया ये बिल्कुल गलत किया गया। आईसीसी और बीसीसीआई ने यह बताया गया कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, डिस्पाइट के सारी टीम्स आई और उनकी बात आईसीसी ने मानी। बांग्लादेश यहां पर अपने हक पर था लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ये सारी बातें मोहसिन नकवी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा होना चाहता है, और साथ उन्होंने प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को आईसीसी से मिलने वाली एक भारी भरकम अमाउंट का घाटा हो सकता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ना खेलने के शदीद कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने तो चला जाता है लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलता तो इसका टोटल जो बड़ा नुकसान है, 90% नुकसान है, वो भारत को होगा। उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स दिखाकर और रियलिटी बेस पर बात की। उन्होंने कहा क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच से बाइकआउट करता है तो जो बीसीसीआई है मेजर चंक, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको नुकसान होगा, इसका बहुत बड़ा घाटा होगा क्योंकि उन्होंने पैसे भरे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीआई को भी, क्योंकि आईसीसी का सबसे बड़ा चंक उन्हीं को जाता है, उसका उनको मेजर नुकसान नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड कप अगर नहीं खेलते तो पाकिस्तान का नुकसान है, और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलते तो इंडिया का नुकसान है। बताइए कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इस पर जो ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं बताया गया मीडिया को, अलबत्ता प्रेस रिलीज जारी की गई पीसीबी की तरफ से और मोहसिन नकवी की तरफ से ट्वीट किया गया, और उसमें बताया गया कि इसका फैसला फ्राइडे या फिर मंडे को किया जाएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मंडे वो दिन है 2 फरवरी जिस दिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की उड़ान भरनी है कोलंबो के लिए। श्रीलंका पाकिस्तान ने जाना है और पाकिस्तान को 2 तारीख को उड़ना है, जहां पे पाकिस्तान यकीनन तौर पर कम से कम 1 या 2 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच भी खेलेगा। तो 2 तारीख को पाकिस्तान ने ट्रैवल करना है, लेकिन अब बताया गया है कि उसी दिन, अली साहब, उसी दिन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला किया जाएगा कि वर्ल्ड कप में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे तक अपडेट आ रही है कि दोबारा तो पीएम से मुलाकात होगी नहीं, आज हो गई, और आज मुलाकात हुई भी बड़ी प्रोडक्टिव है। ये मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसला कुन मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई है। तो बात हो चुकी है, लेकिन चीजें थोड़ी लटकाई जाएंगी। जाहिर है इंडियन मीडिया में भी ये ट्रेंड चल रहा है, हर जगह चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन खबरें ये हैं कि थोड़ा इसको लटकाया जाएगा, थोड़ा इसको एंड तक लेकर जाया जाएगा, लेकिन एंड में
पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। और आज पाकिस्तान की आदत भी है कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो चीज को जो डिले करता है। ये चेयरमैन मोहसिन चस्के लेते हैं, इसके जो है बड़े माहिर हैं और आखिरी टाइम तक जो जो दूसरे लोग होते हैं उनके हलक में जरूर मोहसिन नकवी जो है वो लेकर आते हैं। इतने आराम से चीजों को नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो बड़ा तड़प गया था जब पाकिस्तान जो है वो दुबई से मैच खेलने के लिए जो रवाना नहीं हो रहा था, और बड़ी कोशिशें और बड़ी एफर्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान को जो है फाइनली जो है वो एग्री किया गया और पाकिस्तान जो अपना मैच खेलने के लिए जो यूएई के साथ गया। फिर हमने देखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो बहुत नोट भी छापा। असल में बड़ा इगोस्टिक इशू है ये, अगर आप देखें ना, बड़ा मसला है ये। बांग्लादेश को खेलना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, होना चाहिए था, लेकिन उनके एक खिलाड़ी को निकाल दिया गया, उनकी पूरी नेशन को डिसरिस्पेक्ट फील हुई, वो पूरे वर्ल्ड कप से ही पीछे हट गए। तो ये मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को, दो चीजों को हमेशा से जो है वो अलग अलग करना चाहिए, लेकिन जहां जहां ये गट्ठे जुड़ते हैं वहां वहां जो है वो क्रिकेट का नुकसान जो है वो होता है। लेकिन अब दाऊद साहब, पाकिस्तान ने जो पत्ता खेला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे जाएगा जरूर, बट अगर वो इंडिया वाले मैच वाले थ्रेट आखिरी दिन तक वो कायम रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाए। देखो, मुझे लगता है कि 100% पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलेगा और पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खेलेगा। लेकिन बात अब यह है कि ये थोड़ी चीजें डिले जाएंगी। जैसे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया गया है कि मंडे को फैसला किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से शायद में भी ये कहा जाए कि हम एंड तक फैसला करेंगे। अब ये भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अब मंडे को ये क्या फैसला कर सकते हैं, ये आप मत भूलिएगा। मंडे को शायद ये बोले कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तो जा रहा है और पाकिस्तान जाएगा, ये हमें पता है, और कहें कि इंडिया पाकिस्तान का फैसला अभी हम 1 हफ्ते बाद करेंगे। वो आप चीजें और डिले करोगे और एंड तक आखिरी 1 या 2 दिन पहले आप बताओगे कि भाई हम खेल रहे हैं। मे भी 1 दिन पहले बताया जाए कि पाकिस्तान खेलेगा मैच। तो ये आप कह सकते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब लास्ट मोमेंट तक जो है इधर आप कह सकते हो कि थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगा सबके लिए, स्पेशली इंडिया के लिए भी कंफ्यूजन रहेगी कि मैच होगा नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि क्या प्लेयर्स को ये पहले बता दिया जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि अगर प्लेयर को नहीं बताया जाता तो एक टेंशन रहती है ना, आपको एक कश्मकश रहती है कि यस और नो आपके माइंड में ना हो तो आप थोड़ा सा परेशान रहते हो। मे बी प्लेयर्स को ये मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि हम खेलेंगे, लेकिन एंड तक कहा जाए कि इस पर फैसला किया जाएगा, तो थोड़ा सा चीजें जो हैं वो एंड तक जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अब ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। पाकिस्तान स्लो फैसले लेगा और जानबूझ कर लेगा, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई है, उसमें जो उनकी इनपुट थी वो हो गई। मुझे लगता है कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्योंकि जरा भी ये कोट कर रहे हैं कि ओके की रिपोर्ट है। 2 मीडिया आउटलेट्स ने तो शुरू में रिपोर्ट दे दी थी, जो पीएम हाउस की रिपोर्टिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की। आपको पता है कि डिफरेंट जर्नलिस्ट कोई कोर्ट के होते हैं, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के होते हैं, कोई हर जगह की रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने तो रिपोर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जा रहा है, उनकी तरफ से रिपोर्ट ये आ गई थी। बट अली साहब, ऑन अ सीरियस नोट अगर आप देखो, हकीकत तौर पे अगर आप सच मानो, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, लेकिन बांग्लादेश का एक स्टैंस था वो कायम रहे, उनका बाइकआउट हो गया। लेकिन एक देखने वाली बात है ना कि पाकिस्तान में जितना बड़ा ये ट्रेंड बन गया है, जितना बड़ा मुद्दा बन गया, क्या पाकिस्तान का वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि पाकिस्तान ठीक है, वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होस्ट जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। पाकिस्तान ने तो सेमीफाइनल भी श्रीलंका में कोलंबो में खेलना है, पाकिस्तान ने तो फाइनल भी कोलंबो में खेलना है। मतलब हमारा अगर आप देखो, ठीक है, हुकूमत के पास गए, पीसीबी शहबाज शरीफ ने इस पर फैसला लिया, या कहा गया कि अभी फैसला लेंगे, मीडिया को यही बताया गया कि हम बाद में लेंगे। लेकिन एक्चुअली तौर पे अगर आप देखो, हमारा तो जिस तरह से स्मूथ चीजें चल रही थी, कोई तब्दीली नहीं आई कि अगर हमें इतना बड़ा बैठक लगानी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फैसला लेना पड़ा। मतलब हमारा कोई लेना देना है नहीं। अगर आप ऑन अ सीरियस नोट देखो, बांग्लादेश का मुद्दा था, हमने बांग्लादेश का साथ निभाया, हक की बात की बांग्लादेश ने, हमने भी कहा कि हम सच का साथ देंगे, और हमने कहा बांग्लादेश बिल्कुल ठीक है, आईसीसी में हम वोट डाल सकते थे, हमने बांग्लादेश के लिए वोट डाला, हम वहां पर बात कर सकते थे, हमने बात की हर चीज की। लेकिन यह कह देना कि अब हम बाइकआउट कर देंगे, सिर्फ बांग्लादेश की वजह से इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, आई डोंट थिंक सो कि यह कोई इतनी अच्छी या कोई समझदारी वाली बात है। क्योंकि जो हमसे हो सकता था वो हमने किया, हमारी तो सारी बातें मानी गई हैं। श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अगर आप देखो जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसमें 4 नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो भी कोलंबो में खेला जा रहा है। मतलब हमारे लिहाज से देखो तो कल कप्तान सलमान अली आगा ने भी बोला कि हमें बिल्कुल बेनिफिट है, हमें एडवांटेज रहेगा कि हमने श्रीलंका में ही रहना है, वहीं पर ही होटल में रहना है, वहीं पर मैच खेलना है, तो बहुत आसानी है हमारे लिए, हमें ट्रैवल नहीं करना बार बार इंडिया श्रीलंका। बाकी टीमों को सुपर 4 में भी ये, सुपर 8 में भी ये करना है कि जिसको पाकिस्तान से खेलना है वो बार बार इंडिया से उड़ के पाकिस्तान आएगा, फिर इंडिया से उड़ के श्रीलंका कोलंबो आएगा, या कभी कैंडी आएगा, फिर वापस रवाना हो जाएगा।
सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए इशू नहीं है। तो हमारे लिए क्या मसला है? हाँ, एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो आप कर भी सकते हो, वो ठीक भी है कि कहा जा रहा है कि ब्लैक बैंड पहने जाएंगे। लेकिन अब फिर सवाल वहां पर ही है, क्या आईसीसी अलाउ करेगा? क्योंकि आईसीसी इवेंट में आप बगैर आईसीसी की इजाजत के कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप आईसीसी के बगैर इजाजत के बैंड पहनोगे और आईसीसी इस पर एक्शन लेगा, वो फिर एक नया मुद्दा बन जाएगा। आप कह रहे हो डेडिकेट करोगे जीत के बाद बांग्लादेश को, चलो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेडिकेट करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप बीच में उस पर भी आईसीसी क्या एक्शन लेगा, पर उसमें मुझे लगता है कि शायद एक्शन ना हो। अगर आप डेडिकेट करते हो जीत अपनी हो, किसी को भी आप कर सकते हो, लेकिन चलो वो पीसीबी प्रेस रिलीज में डेडिकेट कर सकता है, वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर खिलाड़ियों को आपको लगता है उन पे फाइन लग जाएंगे, मुझे लगता है जो मेन पाकिस्तान खेलेगा वो इंडिया वाले मैच के आखिर तक थोड़ा रुलाने की कोशिश करेगा। हाँ, वो आगे तक लेके जाएगा। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूं ना कि पाकिस्तान का क्या वाकई मुद्दा है या नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि मोहसिन नकवी थोड़ा सा काफी, अगर आप देखो तो इस टाइम इंडिया को उन्होंने बड़ा परेशान किया हुआ है, और लगता है कि वो लगातार इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं ट्रॉफी वाले ट्रॉफी में। असल में ना वहां पर ना ट्रॉफी वाला जो मैटर था, वहां पे एक होता है ना, बंदा कहता है यार ठीक है बोर्ड टू बोर्ड चल रहा था, वहां पे मोहसिन नकवी की पर्सनल ईगो को हर्ट किया गया। हाँ, मतलब उनको खड़ा किया ट्रॉफी मैं नहीं लूंगा, ट्रॉफी जो हम इनके थ्रू नहीं लेंगे। उसके बाद से ना उन्होंने इंडिया को ऐसा रगड़ा लगाने की कोशिश में है, वो कभी वो ट्रॉफी नहीं देते हैं। ट्रॉफी में बड़ी कोशिश की बीसीसीआई ने लेने के, लोग कहेंगे हमने जीते थे, तुमको क्या मालूम, हम ले ना ले, लेकिन हाँ, उन्होंने नहीं दी एट द एंड ऑफ द। चले इजाजत लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।